नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिल रही है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सफल होने के कारण प्रेशियस मेटल्स में बिकवाली बढ़ी है। M6 पर सोना 4 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है, वहीं चांदी भी 1 महीने के लोअर लेवल्स पर कर रही है ट्रेड। और शादियों से पहले सोने चांदी में भारी गिरावट से ज्वेलरी खरीदारों की चांदी हो गई है, लेकिन निवेशक जरूर थोड़ा निराश होंगे। ऐसे में अब सोने चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या दाम यहां से और गिरेंगे या करेक्शन खरीदारी का बढ़िया मौका है, इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, एमरल्ड ज्वेलर इंडस्ट्री के MD के श्रीनिवासन मौजूद है, साथ ही मोतीलाल ओसवाल के किशोर नाने और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता बने हुए हैं। सभी मेहमानों का इस खास शो में स्वागत है। और लगभग 1% नीचे सोने चांदी के भाव अभी ट्रेड कर रहे हैं। सुरेंद्र मेहता जी का मुझे याद है, जब पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे तब उन्होंने कहा था कि 49,000 या फिर उसके नीचे भी भाव जा सकते हैं। उनका भी आउटलुक लेंगे और जो एमरल्ड ज्वेल से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे कि डिमांड को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रैटेजी पर बातचीत करते हैं। किशोर नमस्कार, आपका व्यू लेना चाहेंगे। सबसे पहली चीज तो यही कि जो ये करेक्शन देखने को मिली है, क्या यहाँ पर आकर संभल सकता है या फिर थोड़ी और करेक्शन बाकी है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन स्तरों से, खरीदना है या फिर और रुकना है? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रुक सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्रॉबेबली 48,500 48,600 तक भी डाउन साइड जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में जैसा न्यूज़ फ्लो आते हैं, आई थिंक फर्दर एडवांस हो जाएगा। आपको जनवरी से प्रॉबली आपका एक्चुअल वैक्सीनेशन शुरुआत हो जाता है तो प्रॉब्ली उसका फर्दर नेगेटिविटी आ सकता है। बट दूसरी बात यह है कि अगर जैसा इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो जाएगा देन सेफ हेवन एसेट्स जो है, सेफ हेवन एसेट में सबसे पहले आता है डॉलर और बाद में आता है गोल्ड। सो आई थिंक एज ए सेफ हेवन डिमांड फॉर डॉलर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा, वो गोल्ड को एक सपोर्ट दे सकता है। बट आई थिंक जैसा मैंने पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 महीने के लिए ये रेंज बाउंड से नेगेटिव ट्रेडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली जैसा मैं पहले भी बताया 48,000 के करीब करीब आपको बेटर वैल्यू बाइंग नजर आता है मुझे। एंड इंट्राडे के लिए 49,050 के आसपास इसमें बिकॉली कर सकते हैं। 49,250 का स्टॉप लॉस के साथ 48,600 का टारगेट के लिए। यानी कि सर यहाँ से और भी वीक हो सकते हैं। 50 डेज मूविंग एवरेज हमने सोने में टूटते हुए देखा है और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो 1795 के आसपास है, जहां पर बाजार को लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट हम शायद देख पाएंगे। सुरेंद्र मेहता जी, आपको क्या लगता है किस तरह के क्यूज बाजार से हैं? क्योंकि चाहे वो वैक्सीन को लेकर कंसर्न थी जो अब हम तीसरी आती हुई देखी है, ट्रंप ने अपना ट्रांजिशन बाइडेन की तरफ करना शुरू कर दिया, तो यूएस में जो अनसर्टेनिटी थी वो भी यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। 10 साल के ट्रेजरी ईल्ड्स हमने यहां पर बढ़ते हुए देखे हैं। यूएस ने कहा है कि वो स्टिमुलस अब और यहां से नहीं बढ़ाएंगे, तो जो भी चीजें यहां पर सोने को सपोर्ट कर रही थी वो धीरे धीरे डिमिनिश होती हुई नजर आई हैं। आपको क्या लगता है कहां है सपोर्ट? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है सोने को। और आप पिछला 1 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो इंडियन मार्केट में सोने के इंटरनेशनल प्राइस के साथ साथ में रुपए में भी मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये डबल इफेक्ट दे रहा है, इसीलिए सोने का भाव 50,000 49,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 48,700 तक ये रेट जा सकता है। डॉलर टर्म्स में मुझे अभी भी लगता है कि 1776 पर ही एक सपोर्ट लेवल बनता है, उसके पहले कोई सपोर्ट लेवल बनता नजर नहीं आता है। लेकिन एक बार जब ये 1776 से 1795 के बीच में एक सपोर्ट लेवल बनने के बाद मुझे इसमें वापस काफी तेजी नजर आती है, और ये तेजी शायद पिछले बार की तेजी के मुकाबले ज्यादा होगी। फिलहाल जो झगड़ा है वो कोरोना और कोरोना वैक्सीन को लेकर है, और इन दोनों के झगड़े में शायद वैक्सीन भारी पड़ रही है। लेकिन एक बार जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी और लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि इसको पूरे वर्ल्ड में लगाते हुए 3 साल 4 साल या 5 साल भी लग सकते हैं, तो सोना वापस अपनी गति पकड़ेगा। सोने में ऑफ कोर्स यहाँ पर नियर टर्म में अच्छी खासी मुनाफा वसूली और भी आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव जो दीपाली पहले भी कह रही थी वो ये है कि सोने के भावों में गिरावट की वजह से जो खरीदार हैं ज्वेलरी के, उनके लिए यहाँ पर काफी फायदा हमने बनते हुए बाजार में देखा है। हमारे साथ एमरल्ड ज्वेल इंडस्ट्री के MD के श्रीनिवासन मौजूद हैं। मिस्टर श्रीनिवासन, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर ज्वेलरी की मांग फिलहाल कैसे है, स्पेशली जो प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है उससे क्या बाइंग में इंटरेस्ट बढ़ा है? अभी पिछले दिवाली में बिजनेस बहुत अच्छा गया, साउथ में, नॉर्थ में थोड़ा कम गया।
ये बिजनेस अच्छा होने के हिसाब से अभी एक्चुअली क्या डिमांड अच्छा निकला हुआ है। अभी मैरिज भी स्टार्ट हो गया, आने वाला 2 महीने में मेरे ख्याल से अच्छा डिमांड होगा। मिस्टर श्रीनिवासन गोल्ड भी सपोर्ट, जी मिस्टर गोल्ड भी रेट भी कम हो रहा है, ये भी एक फायदा है। एब्सोल्युटली। मिस्टर श्रीनिवासन, आपने यहाँ पर हम हमेशा बात करते रहते हैं गोल्ड स्पॉट में कि क्या क्या नई चीजें की तरीके यहाँ पर आ रहे हैं। फिजिकल में तो है ही, हमने पेपर गोल्ड भी यहाँ पर बिकते हुए देखा है, और आपकी कंपनी ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहाँ पर ज्वेलरी खरीदी जा सकती है। एक बार आप हमें समझाएं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज किया जा सकता है। हम IBM के साथ एक ऐप डेवलप किया है। ये ऐप में अपने पास जितना भी डिजाइन्स है उसमें पूरा उसमें अपडेट किया हुआ है। वो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है, इसलिए विजुअल सर्च और विजुअल ब्राउजिंग एकदम इजी होता है। कोई कस्टमर को ये पर्टिकुलर डिजाइन सिलेक्शन करने का होगा, ये 5 लाख डिजाइन करने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत टाइम भी जाता है। अभी ये ऐप के हिसाब से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, 1 मिनट में अपने को मिल जाता है ये डिजाइन का नंबर क्या है, ये डिजाइन का वजन क्या है, ये कैसा है क्या है, पूरा आता पता मालूम पड़ जाता है। वो हिसाब से अपना बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए ये ऐप डेवलप किया। जी, तो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कोविड टाइम्स को देखते हुए एक अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन सुरेंद्र जी, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे डिमांड को लेकर। ऑलरेडी हमने देखा है कि वेडिंग सीजन की डिमांड जो थी वो उसकी बुकिंग्स ऑलरेडी पहले आना शुरू हो गई थी, और अब जो प्राइसेस फिसले हैं, क्या यहाँ पर और एनहांस होगी ये डिमांड? कैसा लग रहा है ओवरऑल वेडिंग सीजन जाता हुआ? मार्केट में जैसे जैसे सोने के भाव गिरेंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोग एक तो मैरिज सीजन के साथ साथ में लोगों ने सोने का भाव 56,000 रुपए तक जाते हुए देखा है, और अब यदि उनको 50,000 के आसपास ये भाव दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे उनको एक मौका है खरीदारी करने का। और मैरिज बाइंग को हमेशा हम फोर्स बाइंग कहते हैं, तो उनके पास में कोई विकल्प भी नहीं है, वो जरूर खरीदेंगे। और हम बाजारों में इस प्रकार की डिमांड देख भी रहे हैं। दिवाली तक बहुत अच्छी डिमांड थी और दिवाली के बाद भी ये डिमांड कंटिन्यूस रहने की पूरी उम्मीद है। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी में अब यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट $30 छूने के बाद हमने $24 के लेवल्स भी जाते हुए देखे हैं। अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी रही है। गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड नेगेटिव बना है, और हम गोल्ड के भाव देखें तो 4 महीने के लो पर हैं, तो वहीं सिल्वर भी अब 1 महीने के लो पर आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी अभी फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। 60,200 के आसपास बेचें, स्टॉप लॉस 61,000 का लगाए, टारगेट करीबन 58,800 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लगता है कि एक बार 22,50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। जी, किशोर, क्विकली आपका भी व्यू चाहिए। आप भी बेचकर चलेंगे सिल्वर को इन लेवल से? आई थिंक सिल्वर में मैं भी बिकवाली का ही राय दूंगा। 60,000 के आसपास बिकवाली करे, 60,600 का स्टॉप लॉस और 58,800 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो बेचने की ही सलाह है। 60,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। 58,800 के टारगेट्स के लिए बेचने की स्ट्रैटेजी किशोर की ओर से है, और अनुज की भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, जहां पर 60,200 के लेवल्स पर आप बेचकर चल सकते हैं सेम टारगेट के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, साथ ही क्रूड बेस मेटल्स पर भी क्विक आउटलुक लेंगे, और एग्री कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज तो होंगी ही। जल्द वापस आते हैं।